क्या सीता राम जी की बुआ थी? कैसे, जानिए आज की वीडियो में। मित्रों, कई लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि माता सीता श्री राम जी की बुआ थी। क्या ये सच है और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जानिए आज की इस वीडियो में। पूरी बात जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आप पहली कहानी सुनिए, राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर हम जानेंगे सीता जी का जन्म कैसे हुआ। तब जाकर इस पहेली का पता चलेगा कि क्या सीता राम जी की बुआ थी। तो श्रोताओं, राजा आज निसंतान थे। एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए गए तो वहाँ एक सुंदर सा तालाब था और तालाब में एक कमल खिल रहा था। राजा आज इस कमल पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहते थे। तो श्रोताओं, इस कमल के लिए राजा आज लपके, लेकिन उस कमल को प्राप्त न कर सके। इसलिए राजा आज इस तालाब में कूद गए और उस कमल को पकड़ना चाहा, लेकिन कमल फिर भी हाथ नहीं आया। अब तो राजा ने उस कमल का बहुत अधिक पीछा किया, लेकिन कमल आगे बढ़ता चला गया। श्रोताओं, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, राजन, आप इस कमल को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस कमल को वही प्राप्त कर सकता है जिसकी संतान हो। राजा आज निसंतान थे, इसलिए राजा को यह बहुत दुख हुआ और वो वापिस सरोवर में आ गए। अब तो राजा आज संतान की चिंता में भगवान शिव शंकर की तपस्या करने लगे। भगवान शिव शंकर के भक्त तो थे, अब चिंता भगवान शिव शंकर को सताने लगी। मेरे भक्त मेरी आराधना कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनको पुत्र प्राप्ति कैसे हो। तो भगवान शिव शंकर ने धर्मराज को आदेश दिया कि आप अयोध्या जाओ और तुम्हारे कारण ही इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रोताओं, धर्मराज और उसकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। तो श्रोताओं, एक दिन ब्राह्मण रूपी धर्मराज राजा के दरबार में आया और राजा से भिक्षा लेने के लिए कहा। तो राजा ने कहा, जाओ मंत्री को इस ब्राह्मण को जितनी भिक्षा चाहिए उतनी भिक्षा दे दो, श्रवण चांदी दे दो और जो मांगता है वो दे दो। लेकिन ब्राह्मण ने श्रवण लेने से मना कर दिया और राजा से बोला, मुझे प्रजा की कमाई नहीं चाहिए, मुझे तो आपका कमाया हुआ वो पैसा चाहिए। राजा के गले में एक हार पड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत हार को उतारा और ब्राह्मण को देना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया और कहा, यह हार भी तो प्रजा का ही है, मुझे तो आपकी मेहनत की कमाई चाहिए। अब तो राजा आज बहुत अधिक दुखी हुए और रात्रि को मजदूरी करने के लिए निकले। उन्होंने अपना भेष बदला और एक लुहार के यहाँ लोगों को लूटने में लग गया। पूरी रात टूटी तो लुहार ने उसे 1 टका दिया। श्रोताओं, तक पहले रुपए जैसी मुद्रा थी। उस टके को लेकर वे राजा वापिस आ गए और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर उस ब्राह्मण को भिक्षा देकर आऊँगा। उस ब्राह्मण की कुटिया में पहुँचे तो वहाँ ब्राह्मण थे ही नहीं, केवल ब्राह्मणी थी। अब उस टके को ब्राह्मणी को देते हुए बोले, आप ये टका ब्राह्मण को दे देना और कह दीजिए कि राजा की कमाई का पैसा है। उस टके को ब्राह्मणी को देकर राजा वापस आ गई। श्रोताओं, ब्राह्मणी ने टका ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण को गुस्सा आया, 1 टका, और उसने उस टके को जोर से फेंक कर मारा और धरती में गड्ढा हो गया और कुछ दिखने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, अरे इसमें तो कुछ दिख रहा है। तो उसने उस गड्ढे को खोदा। गड्ढे में खोदा तो उसमें एक रथ निकला। श्रोताओं, रथ सोने का था। जैसे ही वो रथ निकला तो तुरंत आकाश में उड़ गया और कहा कि यह मेरे बाद भी एक रथ है, आप उसको खोदें। श्रोताओं, उस धर्मराज रूपी ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और नीचे खोदा। दूसरा सोने का रथ निकला, लेकिन वो भी आकाश में उड़कर चला गया, कहते हुए कि आप आगे खोदो और श्रवण रथ है। श्रोता, ब्राह्मण ने फिर खोदा। तीसरा रथ निकला, उसके बाद चौथा रथ निकला और फिर 5वां रथ निकला, छठा रथ निकला, 7वां रथ निकला, 8वां रथ निकला और 9वां रथ निकला। लास्ट में एक रथ निकला, 10वां रथ निकला और 10वें रथ में एक बालक बैठा हुआ था। श्रोताओं, वह रथ निकला और निकल कर पृथ्वी पर रुक गया और ब्राह्मण उस श्रवण के रथ के साथ उस बालक के साथ राजा के दरबार में पहुंचा और राजा
से कहा, यह आपका 1 टके का जो आपने कार्य किया आप उसको अपना पुत्र समझे। और श्रोताओं, राजा ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उस पुत्र का नाम दशरथ रखा गया। उस पुत्र का नाम दशरथ इसलिए रखा क्योंकि वह 10वें रथ से निकला था। 10वें रथ से निकलने के कारण उस लड़के का नाम दशरथ रखा। श्रोताओं, इस प्रकार से दशरथ की उत्पत्ति जमीन से ही हुई थी, ज़मीन से हुई, धरती से हुई। श्रोताओं, अब हम आपको दूसरी कहानी बता रहे हैं। दूसरी कहानी सीता जी की है। एक समय की बात है, राजा जनक के जो दरबार था वह लगा हुआ था, उसमें ब्राह्मण इकट्ठे हो गए थे। राजा दशरथ ने कहा, अरे बहुत अधिक काल पड़ गया, अब हम क्या करें। तो ब्राह्मणों ने सुझाया कि यदि आप हल यज्ञ करें और समय हल चलाएं तो शायद बारिश हो सकती है। श्रोताओं, राजा जनक अब समय हल के साथ में हल चलाने लगे तो अब तो ज़मीन को, धरती को हल से जोत रहे थे। तो हल का गर्भाश, जिसे शीत कहते हैं, वह गड्ढे में अटक गया। और उस गड्ढे को जब राजा जनक ने खोदा तो उसमें एक लड़की निकली और उस लड़की का नाम राजा जनक ने सीता रख दिया। श्रोताओं, अब राजा जनक हल चला रहे थे तो एक लड़की निकली और उस लड़की का नाम राजा जनक ने सीता रख दिया। सीता क्यों रखा? क्योंकि हल के अग्र हिस्से को शीत कहते हैं और शीत के टपकने की वजह से, टकराने की वजह से उस लड़की का नाम सीता रख दिया। श्रोताओं, ज़मीन से उत्पत्ति दशरथ की हुई थी, ज़मीन से और धरती से ही उत्पत्ति सीता जी की। तो दोनों भाई बहन हुए। श्रोताओं, अब दोनों सीता जी और दशरथ जी भाई बहन हुए। तो राम दशरथ जी के पुत्र थे। तो इस प्रकार से सीता भगवान श्री राम की बुआ लगेगी। तो श्रीमान जी, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सीता जी भगवान राम की बुआ किस प्रकार थी, क्योंकि दशरथ जी की उत्पत्ति भी धरती से हुई थी और सीता जी की उत्पत्ति भी धरती से ही हुई थी। दोनों की एक ही माँ थी और दोनों भाई बहन हुए। तो दशरथ जी का जो पुत्र है वह सीता जी से भाई कहेगा। इसलिए भगवान राम की सीता जी एक नाते से बुआ लगती है और दूसरे नाते में तो पत्नी तो थी ही। दोस्तों, ये थी कुछ इस प्रकार से कहानी और आपको सच मानते हैं या कमेंट में ज़रूर लिखना। जय श्री राम। दोस्तों, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? सीता श्री लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई? सुनिए आज की कहानी में। हमारा पहला प्रश्न है, राम रावण के दामाद थे तो उनमें लड़ाई क्यों हुई? यह प्रश्न जानेंगे इस छोटे से प्रसंग से। बहुत समय पहले की बात है। एक बार लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया था तो रावण ने यहाँ तक कि ऋषि मुनियों से भी कर लेना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर भी आक्रमण करने लग गए थे। अब ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति तो होती नहीं थी, तो उन राक्षसों ने उनका खून लेना शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में घूमने के लिए गया तो उसी जंगल में एक गर्तस्यमद नाम का पंडित रहता था, जो माता लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। वह पंडित एक मिट्टी के घड़े में रोजाना दूध चढ़ाया करता था। उस दिन वह पंडित कहीं बाहर गया हुआ था। तभी रावण आया और उसने उन ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। फिर रावण ने उसे पंडित की कुटिया में जा करके देखा तो उस कुटिया के अंदर वह मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथों में ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा किया और उस खून को लेकर वह वहाँ से चला गया। रावण ने लंका में जाकर यह अफवाह फैला दी कि इस घड़े में बहुत ही जहरीला विष है। इस विष को जो कोई भी प्राणी पी जाएगा तो वह तुरंत ही मर जाएगा। और रावण की यह आदत थी वन विहार
करने की। अब रावण उस घड़े को वहाँ पर रख कर वन विहार करने के लिए चला जाता है। और इधर मंदोदरी को इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्रियों के साथ विहार करता है, इसलिए वह आई और गुस्से में आ कर के देखा कि मैं इस जहरीले विष को पीकर मर जाती हूँ। तो मंदोदरी ने उस घड़े से थोड़ा सा खून लिया और पी लिया। जब मंदोदरी ने यह खून पी लिया तो वह उससे मरी नहीं बल्कि उसके गर्भ ठहर गया। अब तो मंदोदरी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसने इस गर्भ को गिराने का उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जोर से अट्ठास करते हैं तो दहाड़ते हैं तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। एक बार मैं भी तो देखूं कि आप कैसे दहाड़ते हैं। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने जोर से अट्ठास की और जोर से दहाड़ मारी तो मंदोदरी का गर्भ नीचे गिर गया। फिर रावण वहाँ से चला गया और मंदोदरी ने नीचे गिरे हुए उस गर्भ को उठाया और उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। 2-3 दिन के बाद भविष्यवाणी हुई कि अगर यह घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो वहाँ पर भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ेंगे, इसलिए इस घड़े को जाकर कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि राजा जनक का जो राज्य है मिथिला, वह बहुत ही समृद्धशाली है। मैं उसी राज्य में इस घड़े को गाड़ दूंगा। फिर अगले दिन रावण उस घड़े को लेकर रवाना हुआ और मिथिला नगरी पहुंच गया। वहां फिर जाकर उसने उस घड़े को राजा जनक के बाग में गाड़ दिया। उस घड़े को वहां गाड़ने के बाद रावण वापस अपनी नगरी लंका नगरी को आ गया। फिर धीरे धीरे राजा जनक का वह बाग तो हरा भरा हो गया था, जिसमें अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए थे, वह सभी सूखने लगे और धीरे धीरे करके वह पूरा बाग सूख गया। राजा जनक ने जब यह देखा कि उनका हरा भरा बाग अचानक ही कुछ ही दिनों में सूख गया तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा जनक का यह बाग सूखने के बाद धीरे धीरे चारों तरफ की हरियाली सूखने लगी और मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ने लगा। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। मिथिला नगरी की प्रजा भूखी मरने लगी। उस अकाल को देखकर चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचने लगा। न तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न रहा और न ही पीने के लिए पानी रहा। मिथिला नगरी में जितने भी तालाब, बावड़ी और सरोवर थे वे सब सूख गए। पशु पक्षी भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे और जो बचे हुए थे वह इधर उधर भागने लगे। फिर एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा, हे राजन, अगर आप यहाँ पर हलेष्टि यज्ञ करवा दें तो आपका राज्य पहले जैसा हो जाएगा। आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश का पालन करते हुए हलेष्टि यज्ञ करवाने के दौरान सभी को वहाँ पे सभी नगरवासियों को वहाँ पर बुलाया। राजा जनक हलेष्टि यज्ञ करवाने लगे। तड़प तड़प कर मरने लगे। जो बचे हुए थे वो इधर उधर भागने लगे। फिर एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा, हे राजन, अगर आप यहाँ पर हलेष्टि यज्ञ करवा दें तो आपके राज्य में फिर से खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ जी के आज्ञा का पालन करते हुए हलेष्टि यज्ञ के दौरान समय हल चला दिया था। जब राजा जनक हल चला रहे थे तो हल का अग्रभाग, जिसे सीत कहते हैं, हल का वह अग्रभाग उस घड़े से अटक गया और जैसे ही उस घड़े में अटका तो राजा जनक ने उसको खींचा तो उसमें से एक सुंदर लड़की निकली जो सीता ही थी।
शीत जो हल्का नुकीला भाग होता है, उसी वजह से ही उस लड़की का नाम सीता रखा गया था। फिर उसी दिन से अकाल समाप्त हो गया और राजा जनक का राज्य पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वह बड़ी हो गई तो आपको पता ही है कि माता सीता का विवाह भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के साथ कर दिया गया। लेकिन माता सीता के विवाह से पहले एक दिन राजा जनक ने दरबार में आया और उसने सीता जी के हाथ देखा और हाथ देख करके कहा कि यह लड़की तो साक्षात मेरा काल है, क्योंकि एक बार यह लंका जाएगी और इसका तो जो पति होगा वह मुझे मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका नगरी का विनाश हो जाएगा। ऐसा देखकर रावण वहाँ से चुपचाप लंका नगरी को चला गया। लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया था। जो माता सीता थी वह असली पुत्री तो रावण की ही थी। अब वह मंदोदरी के गर्भ से ही पैदा हुई थी। राजा जनक तो उसके पालनहार थे, इसलिए राम रावण के दामाद हुए। अब राम और रावण में लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता की हस्तरेखा में पहले से यह देख लिया था कि मैं इस कारण से मरूंगा, यही विधि का विधान है, इसलिए उसमें लड़ाई हुई। और वैसे ही भगवान को उन राक्षसों को नाश करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु का एक गण था, भगवान को उसका उद्धार भी करना था। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि सीता थी लक्ष्मण की बहन, तो भौजाई कैसे हुई? ये आपको यह पता ही है कि सीता जी लक्ष्मण जी की भौजाई थी, लेकिन सीता जी लक्ष्मण जी की बहन कैसे हुई यह हम जानेंगे इस प्रसंग से। लक्ष्मण जो थे वह शेषनाग के अवतार थे। आपको पता है लक्ष्मण के शेषनाग के सहस्त्र फन थे। उन सहस्त्र फनों में से एक फन जो था वह सुलोचना को बुरी नज़रों से देखता था। ऐसा कहा जाता है कि जो सुलोचना और सुनैना थी वह शेषनाग की पुत्रियां थी। उनका पालन पोषण भी श्री नागलोक में हुआ था। शेषनाग के एक फन की नज़र सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नज़रों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग जी की पुत्री ही लगती है। तो गंदी नज़रों से जब एक फन ने देखा और जब शेषनाग जी को यह मालूम हुआ तो शेषनाग जी ने तुरंत ही एक फन को काट दिया। उस फन को काट दिया। गंदी नज़रों से देख रहा था उस फन का ही मेघनाथ बना था। इधर शेषनाग जी से मेघनाथ उत्पन्न हुए थे और शेषनाग जी से ही लक्ष्मण जी की उत्पत्ति हुई थी। दोनों ही शेषनाग जी के अवतार हैं। तो मेघनाथ की बहन सीता हो गई, क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और इधर मेघनाथ भी मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए मेघनाथ की सीता की बहन हो गई। और मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई बहन हुए, इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हुई। क्योंकि दोनों ही शेषनाग जी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हुई। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी है कि सीता जी की धरती से उत्पन्न हुई थी और शेषनाग की भी धरती को धारण करते हैं, इसलिए उनकी बहन मानते। इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हुई और भौजाई भी हुई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।